तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं अपने प्यारे से YouTube चैनल 10th क्लासेस चैनल पर। मैं आशा करता हूं आपको एकदम मस्त जबरदस्त एकदम जिंदाबाद होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। तो जैसे कि मैं आपके लिए लेके आया था इससे पहले वाली क्लास सामाजिक विज्ञान की, जिसमें मैंने आपको हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कराया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट कराया था। और आज आपके लिए फिर से लेके आया हूं एक नई क्लास आपके लिए सामाजिक विज्ञान की, जिसमें आपका हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते रहें। और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते अपनी क्लास की तरफ, और क्लास को शानदार बनाते हुए वीडियो से जुड़े रहें और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आपका पहला प्रश्न दे रखा है, पहला ही प्रश्न आपका बहुत ही प्यारा प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका क्या दे रखा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? किस देश में विकसित हुई थी? तो आपके चार ऑप्शन हैं: भारत, चीन, जर्मनी और फ्रांस। भारत, चीन, जर्मनी और फ्रांस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आपका सन 618 से सन 907 ईस्वी के बीच, जो कि आपका सन 1818 से सन 907 ईस्वी के बीच में हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? जो कि आपकी सन 618 से सन 907 ईस्वी में चीन में विकसित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है कि जापान की सबसे प्राचीन मुद्रिका कौन सी थी? अब जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी, यह पुस्तक कौन सी थी? तो आपकी ऑप्शन दे रखा है ए डायमंड सूत्र, और ऑप्शन बी दे रखा है आपका डायमंड पकेट, और ऑप्शन सी दे रखा है यूनिवर्सल ट्रुथ, और ऑप्शन डी दे रखा है आपका ए होली प्लेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डायमंड सूत्र। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डायमंड सूत्र, जिसे बौद्ध डायमंड सूत्र भी बोला जाता है, जो कि जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी। जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी, जो कि मैं आपको बता दूं, जो कि सन 868 ईस्वी, जो कि सन 868 ईस्वी में छपी गई थी, जो कि सन 868 ईस्वी में छपी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका कि तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहां से प्रकाशित हुआ? तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहां से प्रकाशित हुआ था? अहमदाबाद से, मुंबई से, मद्रास से और कलकत्ता से। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूं, करेक्ट आंसर इसका मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी। प्रश्न आपका क्या दे रखा है कि तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहां से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से, जो कि सन 1810 ईस्वी, जो कि सन 1810 ईस्वी में कलकत्ता में श्री तुलसीदास जी द्वारा प्रकाशित हुआ था। आपका अगला प्रश्न दे रखा है कि चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था।
चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था। कौन लेकर आया था? कौन लेकर आया था? कौन लेकर आया था? ऑप्शन ए है आपका मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी है आपका कोलंबस, ऑप्शन सी है आपका मार्को पोलो और ऑप्शन डी है आपका वास्को डी गामा। ऑप्शन डी है आपका वास्को डी गामा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर आपका रहने वाला ऑप्शन सी, मार्को पोलो। मार्को पोलो जो कि जो कि जो कि जो कि जो कि जो कि सन 1200 जो कि सन 1295 सन 1295 में सन 1295 ईस्वी में चीन से खोज करके सन 1295 ईस्वी में चीन से खोज करके इटली वापस आए। 1295 ईस्वी में चीन से खोज करके वापस आने वाले कौन थे? मार्को पोलो। मार्को पोलो। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है आपका योहान गुटेनबर्ग, ऑप्शन बी है आपका मार्को पोलो, ऑप्शन सी है आपका एरेस्मस और ऑप्शन डी है आपका दिदरो। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं कि प्रश्न दे रखा है कि आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? योहान गुटेनबर्ग। योहान गुटेनबर्ग। कि किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ? बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपका और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। आपको हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कराने वाला हूं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हर एक प्रश्न आपका यहीं से आने वाला है। वीडियो को बस शुरू से अंत तक देखते रहें, वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ही ना करें। किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन हैं आपके। कॉल्विन, ऑप्शन बी है आपका मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी है आपका एरेस्मस और ऑप्शन डी है आपका दिदरो। ऑप्शन डी क्या है आपका? दिदरो। तो मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर जिन्होंने यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। मार्टिन लूथर जिसकी शुरुआत सन 1517 ईस्वी में हुई थी। जिसकी शुरुआत सन 1517 ईस्वी में हुई थी। जिसकी शुरुआत सन 1517 ईस्वी में हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि आपको तो पता ही है कल से नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बस माता रानी के नाम से जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। समय आपके पास बहुत कम है, बस तैयारी में लगे रहिए। प्रश्न आपका दे रखा है कि जापान का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है आपका कितगावा उतामारो और ऑप्शन बी है आपका मार्को पोलो, ऑप्शन सी है आपका मार्टिन लूथर और ऑप्शन डी है आपका जेन ऑस्टिन।
ऑप्शन डी क्या है आपका, जैन ऑस्टिन। तो मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए। जापान का प्रसिद्ध चित्रकार जापान का कौन था, ऑप्शन ए है आपका कितगावा उतामारो, कितगावा उतामारो। नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दे रखा है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है कि संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया। संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र, यह समाचार पत्र है न्यूज़पेपर। संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र न्यूज़पेपर का प्रकाशन कब किया गया था, सन 1821 ईस्वी में, सन 1824 ईस्वी में, सन 1830 ईस्वी में, और सन है आपकी 1846 ईस्वी में। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए, जो कि आपका दे रखा है सन 1821 ईस्वी में। क्या दे रखा है, सन 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि फारसी अखबार जामे जहांनामा तथा शम्सुल अखबार किस वर्ष प्रकाशित हुआ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है कि फारसी अखबार जामे जहांनामा तथा शम्सुल अखबार किस वर्ष प्रकाशित हुआ। 1880 में, सन 1881 में, सन 1882 में, और सन 1884 में। बच्चों भौकाल मचा देना है आपको एग्जाम में, भौकाल। तो मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहने वाला है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सन 1882 ईस्वी में, सन 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, इसकी खोज, इसके रचयिता, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की। स्टीफेंसन ने, जेम्स हरगिव्स ने, और ऑप्शन सी है आपका जॉन ने, और ऑप्शन डी है आपका आर्कराइट ने। मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िएगा कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, जेम्स हरगिव्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए वे कहलाते थे। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए, जिसमें जो कंपनी में जो काम करने वाले थे उन पर निगरानी रखने के लिए, निगरानी नजर रखने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए वे कहलाते थे। वे क्या कहलाते थे, एजेंट, ऑप्शन बी है आपका राजस्व अधिकारी, ऑप्शन सी है आपका आमिल, और ऑप्शन डी है आपका गुमास्ता, ऑप्शन डी है आपका गुमास्ता, ऑप्शन डी है आपका गुमास्ता, ऑप्शन डी है आपका गुमास्ता। मैं 4 बार कह चुका हूं तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही है, गुमास्ता। क्या है, गुमास्ता, गुमास्ता। अगला प्रश्न क्या है आपका कि बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई। बम्बई में कपड़ा क्लोथ बम्बई में कपड़ा मिल, कपड़े की फैक्ट्री, कपड़े बनने वाली फैक्ट्री कब स्थापित हुई। बम्बई में पहली कपड़ा मिल, जो कि सबसे फर्स्ट पहली कपड़ा मिल थी, वो कब स्थापित हुई। सन 1804 में, सन 1810 में, या सन 1854 में, या सन 1860 में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है
ऑप्शन ए दे रखा है सन 1804 में, और ऑप्शन बी दे रखा है सन 1810 में, ऑप्शन सी दे रखा है सन आपका 1854 ईस्वी में, ऑप्शन डी दे रखा है आपका सन 1860 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1804 ईस्वी में, जो कि बम्बई में पहली बार कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। बम्बई में, मुंबई पे राज करेगा। देश की पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? देश की सबसे पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए दे रखा है सन 1853 में कानपुर में, सन 1854 में मुंबई में, सन 1855 में कलकत्ता में, और सन 1856 में अहमदाबाद में। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारी बहनों, करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन सी, सन 1855 में कलकत्ता में। सन 1855 में कलकत्ता में। अगला प्रश्न आपका कि जे.एन. टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लीय व इस्पात संयंत्र स्थापित किया? जे.एन. टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लीय व इस्पात संयंत्र स्थापित किया? किस वर्ष किया? सन 1904 ईस्वी में, या सन 1910 ईस्वी में, या सन 1912 ईस्वी में, या सन 1916 ईस्वी में? तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों सन 1912 ईस्वी में। सन 1912 ईस्वी में। क्या प्रश्न है आपका? क्या प्रश्न है आपका कि मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुम चंद द्वारा कलकत्ता में कौन सी पहली मिल स्थापित की गई? मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुम चंद द्वारा कलकत्ता में कौन सी पहली मिल स्थापित की गई? वह पहली मिल, पहली फैक्ट्री कौन सी थी जो कि हुकुमचंद द्वारा कलकत्ता में स्थापित की गई? कपड़ा मिल, जूट मिल, चीनी मिल, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दूं, क्या बता दूं? ऑप्शन बी बता दूं आपको, जूट मिल, जो कि सेठ हुकुमचंद द्वारा कलकत्ता में स्थापित की गई, वो थी आपकी जूट मिल। वो थी आपकी जूट मिल। मद्रास, मद्रास चेन्नई में प्रथम कताई व बुनाई मिल की स्थापना कब की गई? मद्रास चेन्नई में प्रथम कताई व बुनाई की मिल स्थापना कब की गई, या किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है आपका सन 1874 में, और ऑप्शन बी है आपका सन 1878 में, ऑप्शन सी है आपका सन 1880 में, ऑप्शन डी है आपका सन 1888 में। आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए, सन 1874 ईस्वी में, जो कि मद्रास में प्रथम कताई व बुनाई मिल की स्थापना की गई थी। वह वर्ष थी सन 1874 ईस्वी। वह वर्ष थी आपकी सन 1874 ईस्वी। तुलसीदास की श्री रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। आपको इससे पहले प्रश्न जो मैंने कराया था, क्या था? आपने नोट तो किया ही होगा। यह था आपका प्रश्न। क्या था? कि तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो उसमें क्या देखा? कलकत्ता।
कलकत्ता, जो मैंने आपको बता रखा था सन 1810 ईस्वी में। और आपका यही प्रश्न आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, और आपका बिल्कुल सेम प्रश्न है। एक प्रश्न पढ़ने से आपके दो प्रश्न बन रहे हैं, चाहे आप वो इधर से पूछ ले या उधर से पूछ ले, आपका आंसर तो एकदम करेक्ट मिलने वाला है। तो इसमें क्या पूछा है, यह आपका प्रश्न पूछा है कि तुलसीदास की श्री रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, वह किस वर्ष में प्रकाशित हुआ। तो आप करेक्ट आंसर क्या लगाने वाले हैं, आंखें बंद करके करेक्ट आंसर आप क्या लगाने वाले हैं, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर आप क्या लगाने वाले हैं, ऑप्शन बी, सन 1810 ईस्वी में, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ज्योतिबा फुले द्वारा जात प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखी पुस्तक है, लिखी पुस्तक, अत्याचारों के बारे में लिखी पुस्तक कौन सी है, क्या नाम है उस पुस्तक का, क्या नाम है उस पुस्तक का। ऊंच नीच, जो कि सन 1862 में लिखी गई, गुलामगिरी जो कि सन 1871 में, झूठे रिश्ते जो कि सन 1807 में, और ऑप्शन डी है आपका अमर जीवन जो कि सन 1907 में। मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, गुलामगिरी, ऑप्शन बी गुलामगिरी, जो कि सन 1871 ईस्वी में लिखी गई। यह है आपका प्रश्न, क्या दे रखा है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू हुआ, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, किस वर्ष लागू किया गया। सन 1820 में, सन 1858 में, सन 1870 में, और सन 1878 में, सन 1878 में। तो मेरे प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन डी, सन 1878 ईस्वी में। प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। सबसे पहले एमसीक्यूज का क्या रहता है, पहले एमसीक्यूज को पढ़िए, पहले पढ़िए उसके बाद उसका आंसर करिए, पहले प्रश्न को समझिए उसके बाद आंसर कीजिए, क्योंकि एमसीक्यूज में अक्सर ऐसा ही होता है कि बच्चे एक बार पढ़ लेते हैं, उसको ना समझते हुए जल्दी में टिक लगा देते हैं या मार्कशीट भर देते हैं, बाद में कुछ नहीं हो पाता और आपके नंबर माइनस हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका और लास्ट सवाल है, क्या है आपका कि ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी, ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी, प्रश्न मैंने अभी आपको कराया था, कहाँ गया, कहाँ गया, आ गया। ज्योतिबा फुले द्वारा जात प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखी गई पुस्तक। अगर इसमें आपका अगर थ्योरी में भी अगर 1 नंबर का आता है तो आपको इससे मालूम हो जाएगा कि अत्याचारों के बारे में ज्योतिबा फुले द्वारा जात के अत्याचारों के बारे में, जो जातवाद के अत्याचारों के बारे में पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था गुलामगिरी, जो कि सन 1871 ईस्वी में लिखी गई। तो इसका आपको बिना सोचे समझे आंसर दे देना है, बिना सोचे समझे आपको इसका आंसर क्या दे देना है, ऑप्शन ए गुलामगिरी, ऑप्शन ए गुलामगिरी, ऑप्शन ए गुलामगिरी, जो कि मराठी, जो कि मराठी भाषा में लिखी गई, मराठी भाषा में लिखी, जो कि मराठी भाषा में लिखी गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आया था। हर एक प्रश्न को नोट पॉइंट में उतार लीजिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न यहीं से बनने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आपका हर एक प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। चैनल से जुड़े रहिए,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके भाई बहन साथी दोस्त जो भी इस बार 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वीडियो को उनके पास शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक प्यारा सा लाइक और वीडियो के कमेंट में जरूर बता के जाएं कि वीडियो के प्रश्न आपको कैसे लगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।